देखो इस टाइप की ड्राइंग्स आपको दी जाएंगी बनाने के लिए, ठीक है। मेन ड्राइंग आपकी यहाँ पे ये दिखा रखी है। सबसे पहले आपको यहाँ से इसका देखो बेस साइज तो पता चल जाएगा ड्राइंग में। जैसे कि नीचे आप देखोगे बॉटम में ये देख रखा है आपको 2000 का है, और टॉप की जो प्रोफाइल है उसकी विड्थ हमें दे रखी है 750 की है, ठीक ये दे रखा है हमें। अच्छा, इसके बाद हाइट जो है पोल की वो यहाँ दिखा रखी है हमें 18 मीटर है, जिसमें क्या है 6000 का पहला गैप है, 3000 का दूसरा गैप है, फिर 3000 का है, फिर 3000 का है, और इस 3000 के बाद स्ट्रेट गया हुआ है पोल हमारा, यहाँ तक का टेपर आ रहा है। अच्छा, अब ये मेंबर हैं इसमें अलग अलग जो आपको देखने को मिल रहा है। ये मेंबर की डिटेल क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें भी आप यहाँ से ध्यान से पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल हाइट है 6000 है, और इसमें मेंबर दिखा रखा है ये कौन सा है, H1 मेंबर है, ये डायगोनल D1 मेंबर है, और ये मेन लेग L1 मेंबर है। ये नाम जरूर ध्यान रखना है आपको, क्यों, क्योंकि नाम की डिटेल से ही यहाँ पे एलिमेंट दिखा रखे होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 दिखा रखा है, पैनल दिखा रखे हैं 1 2 3 4 5, इन पैनल की अलग डिटेल ड्राइंग भी बना रखी है। जैसे ये आप देखोगे तो पैनल 1 हो गया, बॉटम का थिकनेस सेंटर टू सेंटर दिखा रखा है 2000, ऊपर का टॉप का दिखा रखा है 1501 सेंटर टू सेंटर। अब आप चाहो तो यहाँ से बना सकते हो, या आप चाहो तो पूरा एक सिंगल बना लो, उनके बाद उनको पार्ट बाय पार्ट अलग कर करके अलग से डिटेल भी दिखा सकते हो आप कॉपी कर करके। यहाँ दिखा रखा ना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो मेंबर्स हैं इनका यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, डाया किसका होता है, सर्कुलर शेप का, यानी कि वो सर्कुलर होने वाले हैं। अच्छा, उनकी अंदर की थिकनेस कितनी है वो भी अलग अलग दे रखी है। अब यहाँ पे फ्लेंज रखी, जब भी मेटल का जो पाइप खड़ा होता है कभी भी, तो उसकी क्या दी जाती है, एक फ्लेंज दी जाती है, प्लेट मेटल का। इसी तरीके से जो हमारे एल्यूमिनियम के सेक्शंस खड़े होते हैं मोलियंस, इनमें क्या होता है, ब्रैकेट दिया जाता है, ठीक है, या अलग से बेस प्लेट दे दी जाती है, उसको स्क्रू करके कनेक्ट कर देते हैं। एल्यूमिनियम के मोलियंस होते हैं लाइट वेट होते हैं, बट ये क्या है, मेटल स्ट्रक्चर है, हैवी वेट है, तो इसको क्या किया जाता है, हमेशा बेस प्लेट के साथ किया जाता है अटैच। बेस प्लेट ली जाती है, उस पर स्टिफनर लगाए जाते हैं, अलग से वेल्ड को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, फिर उस बेस प्लेट को जाम कर दिया जाता है नीचे वाली बेस प्लेट के साथ। तो जो भी आपके ये मेंबर होंगे इनमें दो बेस प्लेट आएंगी ज्यादातर में, एक बॉटम पे और एक टॉप पे। दूसरा इसके ऊपर जो मेंबर लगेगा उसकी बॉटम और जो पहले वाला मेंबर था उसके टॉप प्लेट दोनों आपस में कंबाइन होंगे, असेंबल होंगे, इस तरीके से रहता है हमारा। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको फ्लैंज पोजीशन, फ्लैंज बॉटम फ्लैंज भी दे रखी है और टॉप फ्लैंज भी दे रखी है। इसके साथ साथ इनपे जो बोल्टिंग होगी वो बोल्टिंग की डिटेल भी आपको यहाँ दिखा रखी है कि बोल्ट कौन सा लग रहा है 20 mm का, और डायमीटर बोल्ट नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं वो भी आपको यहाँ दिखा रखा है। इनकी दोनों की भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने ऑटोकैड पे चलते हैं। यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, मैंने की यूनिट ली है, ये याद रखना आप। सबसे पहला काम यूनिट सेट करने का होता है, यूनिट को चेक कर लो आप, यूनिट डेसिमल लगा हुआ है, प्रिसीजन मैंने पॉइंट के बाद 2 यूनिट का ले लिया, में काम कर रहे हैं, ओके कर दिया, डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, मॉडिफाई पे जाने के बाद प्राइमरी यूनिट्स पे गए, सबसे पहला काम यहाँ कॉमा हटा के पीरियड किया, प्रिसीजन डबल यूनिट का लगा रहने दिया। टेक्स्ट को मैंने यहाँ से साइज बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि मेरा 18 मीटर तक की डिस्टेंस कवर करनी है, तो उसके आगे 2.5 तो कोई भी वैल्यू विजिबल ही नहीं होने वाली, तो इसलिए टेक्स्ट हाइट को बढ़ा लो आप यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ से टेक्स्ट हाइट कर दी, सपोज 250 कर लेते हैं हम, अभी देखेंगे। टेक्स्ट का प्लेसमेंट मैंने यहाँ से सेंटर कर लिया, फिर एरो एंड सिंबल पे गए, इसको भी 250 किया, देन लाइन पे गए, ये लाइन की लेंथ हमने 150 कर ली, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन इसको भी 150 किया, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन को ऑन करके इसको भी 150 कर लिया, और इतना करने के बाद ओके, ओके करने के बाद सेट करें, सेट करने करने के बाद क्लोज। अब मैंने यहाँ से बॉटम पे एक स्ट्रेट लाइन बना ली 2000 की, एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके एक वर्टिकल लाइन भी ले ली, कंफ्यूजन से बचने के लिए ग्रिड को भी बंद कर दिया।
अब जो टोटल हाइट है वो तो 18 मीटर है, तो मैंने यहाँ से 18,000 पे ऑफसेट कर दिया, ये आ गया। ऑफसेट किया मैंने 3000 पे, पहला ऊपर से गैप 3000 का लगेगा, नीचे से गैप जो है वो हमारा कितने का है 6000 ऑफसेट कर दिया, और इंटरमीडिएट गैप सारे 3000 के हैं। आगे ऊपर की जो हाइट है वो कितनी है 750 है, तो मैंने 750 के हाफ पे कर दिया ऑफसेट, लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया हमने, नीचे से सबको ट्रिम, और इसको 750 वाले को भी इसके नीचे से ट्रिम कर दिया, जरूरत तो है नहीं आगे की जाने की, इसके ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं, इसको भी हटा दिया। अब हमने एक सिंगल लाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लिया, आप चाहो तो डिटेल यहाँ दिखा सकते हो। 2750 मैंने टेक्स्ट हाइट को 150 कर लिया, एरो साइज भी 150 कर लिया, टेक्स्ट हाइट बड़ी लग रही है मुझे, और इनको मैंने 100 कर लिया। सेट करें क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डिटेल बनाते हैं। डिटेल बनाने के लिए सबसे पहले मेंबर से जब हम स्टार्ट करेंगे, तो ये वाला मेंबर है, इसकी डिटेल क्या दे रखी है, ये आपका L1 मेंबर है हमारा, वर्टिकल मेंबर L1 के नाम से, मेन लेग, डायगोनल मेंबर D1 के नाम से, और हॉरिजॉन्टल मेंबर H1 के नाम से। पहले लेग का मेंबर बना लेते हैं L1। L1 की डिटेल कहाँ से पता चलेगी हमें, ऊपर यहाँ से हम जाएंगे L1 पैनल 1, डाया दे रखा है 114.3 का, तो आप एक काम करो, या तो आप सर्किल बना लो या आप लाइन बना लो 114.3 की, सर्किल बनाएंगे तो इतने डायमीटर का, इसको आपने ऑफसेट किया, मिडिल पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया। अभी अगर मैं इसको ऑफसेट करूँगा तो ये पूरा ऑफसेट होने वाला है, ठीक, आपको ट्रिम करना पड़ेगा। या तो आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, BR एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, F एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया। अब जब मैं इसको ऑफसेट करूँगा तो मैंने इसको दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया, उसके ऊपर ऑफसेट नहीं होगा, यहीं पे होगा। इसकी थिकनेस दे रखी है 5.4 की, ओ एंटर 5.4 अंदर ऑफसेट कर दिया हमने, 5.4 दोनों तरफ से, हाँ जी, थिकनेस है ना, तो 5.4 दोनों तरफ से होगी। जैसे अगर आप देखोगे ये कैप का हॉलो सेगमेंट है, इसकी थिकनेस चारों तरफ से बराबर रहेगी, 103.5 इनर डाया आ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दिया। अच्छा, अब लेग में अगर आप देखोगे ध्यान से तो नीचे एक प्लेट लग रही है, बेस प्लेट, बेस प्लेट की डिटेल यहाँ दे रखी है हमें, ठीक है, और आपको इसमें देखना हो तो यहाँ अलग से डिटेल दिखा रखी होगी। पैनल 1 दिखा रखा है, नीचे बॉटम का नाम क्या दे रखा है, P1 पैनल 1, BP बेस प्लेट 03, नंबर क्या है इसका 03 बेस प्लेट का, ठीक है। अब इसकी डिटेल यहाँ अलग से दे रखी होगी, पैनल 1 BP बेस प्लेट आ गई है, डायमीटर कितना दे रखा है, यहाँ देखिए ओडी आउटर डाया 266 का है, PCD जिस पे वो सर्किल आएंगे वो 200 का है, ID इनर सर्किल 60 का है, अंदर से हॉलो भी होगी वो, ठीक है, हाँ इनर डाया हॉलो होगी बेस प्लेट बीच में से, जैसे वॉशर होता है ना वैसी है, पूरी सॉलिड नहीं है, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी हो यहाँ दिखा रखी है देखो, तो मैंने कुछ क्या किया, रेक्टेंगल लिया, फ्रंट से तो रेक्टेंगल ही दिखनी है, रेक्टेंगल लिया, D एंटर किया, 266/20 की बनाती, मूव पे गए, यहाँ से उठा के इधर रख दिया,
अच्छा, रखने के बाद जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है उनको ट्रिम कर दिया। अच्छा, इसकी जो बेस प्लेट नीचे लग रही है, ऊपर भी बेस प्लेट आ रही होगी यहाँ पे, अगर आप देखोगे ऊपर टॉप पे भी बेस प्लेट आ रही है, P1 TF टॉप प्लेट 03, ठीक है, PF टॉप प्लेट आ रही है, वही सेम साइज है। कॉपी किया हमने, ऊपर ही नीचे यहाँ देखो आप ध्यान से, 6000 बिल्कुल दोनों के टक्कर पे आ रहा है, दोनों बेस प्लेट के, ठीक है। तो आपको बेस प्लेट नीचे ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाली बेस प्लेट आएगी, यहाँ से नीचे तक की टोटल डिस्टेंस 6000 होगी। अब इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ से ट्रिम। अब इसके साथ एक काम और, क्या लाइन टाइप पे गए, लोड पे गए, 3 टाइप की लाइन हम लोड करी हमने, सेंटर लाइन और हिडन लाइन। अब जो ये वाली लाइन थी, इसके लाइन टाइप को कन्वर्ट कर दिया हमने सेंटर लाइन में, और इनके साइड लाइंस को हमने कन्वर्ट कर दिया हिडन लाइन में। LTA सेंटर किया, लाइन टाइप स्केल दे दिया 5 का, LTA सेंटर करके लाइन टाइप स्केल बढ़ा दी हमने, एक सेगमेंट तैयार। ये इधर की तरफ मिरर हो जाएगा, इसलिए हमें इसकी टेंशन तो लेनी नहीं है। अच्छा, अब ये जो बेस प्लेट आई इसके पहले वाले प्लेन के टॉप की, इसके ऊपर आप देखोगे तो प्लेन 2 लग रहा है, पैनल 2 3000 mm वाला जो है, इसके बॉटम की प्लेट और इसके टॉप की प्लेट दोनों सेम होनी चाहिए। क्यों? तभी वो आपस में असेंबल हो पाएंगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये चीज भी, पैनल 1 का जो टॉप प्लेट है, टॉप फ्लैंज 266/60 डायमीटर का, 20 की थिकनेस है। पैनल 2 का बॉटम प्लेट वही साइज का है, टॉप फ्लैंज जो है वो बदल गया। अब पैनल 3 का बॉटम फ्लैंज यही चलेगा आपका, आप देखो डायगोनल सेम आ रहा है ना, ठीक है। तो इससे आपको टैली कर लेना है। तो अब मैंने इसी टॉप प्लेट को ऊपर कॉपी करके रख दिया, और ये पैनल 2 का बॉटम प्लेट हो गया। अब पैनल 2 की हाइट 3000 थी, तो मैंने वापस से ब्रेक कमांड लिया, हेलो, हाँ जी। सो हमने ऊपर वाले को भी क्या करना है, ब्रेक कमांड लेना है, BR एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, F एंटर करके फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट भी नहीं बता दिया। अब जो ऊपर वाला एलिमेंट है हमारा उसका डाया कितना है, 101.6, तो इसकी लाइन बना ली 101.6, इसको ऑफसेट कर दिया, सेंटर पॉइंट ये दिया, फर्स्ट सेकंड पॉइंट ये दिया, रेफरेंस लेके ऑफसेट कर दिया। इसकी 50% या ऑफसेट करना है 50%, हाँ जाहिर सी बात है, सेंटर लाइन से दोनों तरफ, क्योंकि 2000 सेंटर लाइन था हमारा, है ना। अब इसकी थिकनेस कितनी देर की थिकनेस है, 4.8, तो ओ एंटर 4.8 पे वापस से ऑफसेट कर दिया। ठीक है। अब ऊपर जो है हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है, प्लेट का साइज जो है, बॉटम का तो हमारा हो गया, टॉप का साइज यहाँ दे रखा है 254 और थिकनेस है 16, तो रेक्टेंगल बना लो अलग से, REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट डी एंटर, 254 16। सर पीसीबी को टॉप से दिखेगा, PCD जब डिटेल व्यू बनाएंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी PCD की, PCD की जरूरत टॉप व्यू से दिखाने में हमें पड़ेगी, मतलब जब इसकी डिटेल व्यू बनाएंगे ना तब जरूरत पड़ेगी PCD की। इसको कॉपी करके ऊपर रख दिया, नहीं लाइन की थिकनेस बराबर है, और यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है। ऊपर वाले सेगमेंट में चलते हैं, इसको वापस से क्या किया, ब्रेक,
और इसका साइज क्या है अब? 76.1 76.1 लाइन बना दी, ऑफसेट पे गए, सेंटर से यहाँ तक, आप इधर, आप इधर, 76.1 तक, ठीक है। इसका डाया कितना है? 4.5 का है। अच्छा, अब इसकी बेस प्लेट भी लगा देते हैं ऊपर। टॉप वाली फ्लैंज जो है, टॉप फ्लैंज 204/16 डायमीटर, 16 थिकनेस की, 204/16। अब ये छोटा पड़ रहा है, एक्सटेंड कर दो, कॉपी, और इसको मैच कर दो। अब इसके ऊपर का जो पाइप है 60.3, यानी कि ब्रेक कमांड पे गए, ये तो लगी है पूरी, 30.15 दोनों तरफ ऑफसेट, और थिकनेस 4.5 की। ऊपर की बेस प्लेट टॉप फ्लैंज की 164 और 12 की थिकनेस। कितनी थी? 164 12। कॉपी करके ऊपर रख लिया। 30.15 4.5। टॉप फ्लैंज बस थिकनेस अलग है। पहले मैंने इसकी थिकनेस कम कर ली ताकि लेंथ जो हो जाए 10 की हो गई। और डॉटेड प्रोफाइल से मैच कर देते हैं। अब इसके ऊपर भी एक फ्लैंज है ना? हाँ जी, देखो टॉप पे भी एक प्लेट है, ठीक है। क्या नाम है? P5 पैनल 5 TC टॉप फ्लैंज 03 P5 TC 164/10 की है, कोई सेम तभी असेंबल होगी देखो। बट ये कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको दिखाया कि दोनों सेम ही रहती हैं, ठीक है। ये सॉलिड है, लेकिन इससे पहले तक की सब हॉल होती, ये सॉलिड है लेकिन। तो इसको कॉपी करके रख देते हैं, यानी कि फ्रंट व्यू से तो सेम दिखनी है दोनों, लेकिन टॉप व्यू से जब हम डिटेल अलग बनाएंगे इसकी, उस टाइम पे इसकी डिटेल अलग हो जानी है बस। अब एक तरफ का लैग पूरा तैयार, नीचे वाला हॉलो था, इसलिए क्या ये वाला हॉलो था, ऊपर वाला सॉलिड है, ऊपर वाला सॉलिड है, ऊपर से दिखे। ठीक है। हो गया पूरा ये रेडी। इसको मिरर कर लो आप,
सेंटर के अबाउट मिरर हो गई। अच्छा ये जो लाइन है इसको भी आप लाइन टाइप बदल लो, सेंटर लाइन कर दो। यहाँ पे आपको क्या है ना, लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप हो रही होगी, इस वजह से मैंने इस लाइन को डिलीट कर दिया। इसमें भी लाइन पे लाइन ओवरकिल ओवरलैप। कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, ओवरकिल कर सकते हैं। ओवरकिल मत करो, पता नहीं कौन सी हटा है कौन सी नहीं हटा है ना, इसलिए मैनुअली करो। सिंपली बन जाता है ओवरकिल करने से। अब पैनल 1 पे आ जाते हैं। 6000 मीटर, वो 6 मीटर की हाइट थी, इसमें पहला ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर गया, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बराबर ही रखनी होगी। तो ये 3 सेगमेंट आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो क्या किया जाए भाई, डिवाइड कमांड लगा दी जाए। तो इसको हमने ट्रिम कर दिया, पहले DIV एंटर किया, सेगमेंट सेलेक्ट किया, 3 सेगमेंट में तोड़ दिया, DDP टाइप पे जाके पॉइंट स्टाइल बदल दिया। यहाँ पे ऊपर वाली जो लाइन है इसको कॉपी करके दोनों पोजीशन पर रख दिया। अब लाइन कमांड पे गए, यहाँ से लाइन ली, इंटरसेक्शन पे, इधर सेंटर इंटरसेक्शन पे, और यहाँ सेंटर पे, ऐसे ही ऊपर की लाइन बना दो आप। अब जो 3 मीटर वाला गैप है, इसमें आप देखोगे 2 आ रहे हैं खाली, है ना। तो मैंने क्या किया, कॉपी कर दिया इसको, ऊपर भी 2 ही आ रहे होंगे। लाइन कमांड पे गए, यहाँ से लाइन ली, ठीक है, कनेक्ट हो गए सारे। अब डायगोनल मेंबर को आप अरेंज कर लो। डायगोनल मेंबर की डिटेल पढ़ लो आप अलग से। डायगोनल मेंबर ये वाला है, क्या साइज दे रखा है, पैनल 1 है ना, पैनल 1 पे जाइए, पैनल 1 ये आ गया। इससे आराम से आप पढ़ के बना सकते हो। इसमें क्या आपको टेबल स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बिना टेबल के नहीं बनेगा। या तो टेबल होगी या इस तरीके से डिटेल दी हुई होगी। अब ये डायगोनल की डिटेल दे रखी है, आप देखो क्या है, 90 बाई 90 बाई 6 ISA है, एंगल बार हो गया आपका, ठीक है। फोन एक कौन सा लेंथ है इसमें? हाँ लेंथ जो दिया है 2 हाँ, ये लेंथ है इसकी, अप्रोक्सीमेट लेंथ इसकी, ठीक है। तो मैंने 90 का हाफ क्या हो गया 45, दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। फिर लाइन ली हमने, इसको अटैच किया यहाँ से यहाँ तक, ऑफसेट कर दिया मैंने इसको 150। इनको डिलीट, इसको डिलीट। ये आपकी वो कैसेट प्लेट है, इसका साइज दे रखा है यहाँ से, कितना है 201 टू 147 और 8 की थिकनेस है, ठीक। 201 क्या होगी, हाइट होगी, 147 विड्थ होगी, थिकनेस दिखेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये स्टिफनर इसकी P1 PL1, P1 PL1 डिटेल कहीं दे रखी है, नहीं दे रखी इसकी अलग से डिटेल, कोई बात नहीं, साइज तो यहाँ लिखा हुआ है।
मैंने अलग से एक लाइन बना ली, और आप चाहो तो इसका कलर भी अलग कर लो। हाइट कितनी थी हमारी? 201 201 201 ऊपर ऑफसेट कर दिया हमने। एक और लाइन बनाई मैंने यहाँ से ऊपर स्ट्रेट, अलग मैच कर दिया, कलर अलग ले लिया। कलर अलग लेने से क्या है, रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा, तो पढ़ने में आसानी रहेगी। इसी तरीके से आप जैसे मेन मेंबर है, इनका कलर अलग कर सकते हो, डायगोनल मेंबर का अलग कलर कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल मेंबर का अलग कलर कर सकते हो, और सिर्फ कलर नहीं, लेयर भी अलग कर सकते हो, ताकि आप बाद में आराम से सेग्रीगेट कर सकते हो। 147 की विड्थ थी, 147 देखो, 200 की आई, 147 की आई, इसको इससे मिला दो आप। अब इसका ये प्रॉपर नहीं बैठ रही है ना, 147। ऑप्शन जो नट आएगा ना बोल्ट जो आएगा और कम स्पीड आएगा। ठीक है, 147 यहाँ कॉन्टैक्ट से लेंगे, ठीक है, तभी सही आएगा। इसको ट्रिम कर दिया हमने, लाइन को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इनको ट्रिम कर दिया हमने, ठीक है, और इससे हमने क्या किया, मैच कर दिया। प्लेट तैयार हो गई हमारी। आप चाहो तो इसको इससे अटैच भी कर दो, मैच कर दिया मैंने इसको, और जे एंटर करके इनको ज्वाइन भी कर दिया। एक 102 के आसपास आ गई, ठीक है। अब मैंने इसको लगभग 30 पे ऑफसेट कर दिया, और सिक्सटी कर दिया, ठीक है, ये गैप दोनों से एक दूसरे का। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, इसके कनेक्शन की डिटेल आपको अलग से यहाँ दिखा रखी है, P1 PL2 03, P1 PL2 अच्छा, ये एक्चुअल में क्या है, डायगोनल मेंबर का कनेक्शन है ना। यहाँ पे आप देखो, ये दिखा रखी है डिटेल, टिपिकल डिटेल ऑफ M16 का बोल्ट है, 75 की लेंथ है, फॉर डायगोनल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेंबर पे यही लग रहा है, यानी कि ये भी यही है और ये भी यही है। डायमीटर आपको बोल्ट का दे दिया, कितना है, 16 mm का, 16 M16 का बोल्ट है। और ये डिटेल आपको यहाँ से भी देखने में पता चल जाएगी। डायगोनल मेंबर था हमारा D1, इसका बोल्ट क्या, 2 बोल्ट लग रहे हैं, लिखा हुआ है कितने के, M16 के, ठीक है, बस। अच्छा, ये हमारा डायगोनल मेंबर है, तो डायगोनल मेंबर जो होगा, अब ये डायगोनल मेंबर है हमारा, ठीक है, ऊपर भी सेम ही इसके आएंगे। तो मैं पहले यहाँ पे बोल्ट बना लेता हूँ। बोल्ट के लिए मैंने क्या किया, पॉलीगन लिया, नंबर ऑफ साइड 6 दी, सेंटर पॉइंट यही दे दिया, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, क्या रेडियस पूछ रहा है। बोल्ट का जो M16 की वैल्यू थी, वो एक्चुअल में थ्रेड की वैल्यू होती है 16, तो थ्रेड 16 का है, यानी कि जो ऊपर का हेड है वो उससे 1.5 से 2 टाइम्स बड़ा होता है, तो मैं 2 टाइम्स लेके चल रहा हूँ, तो मैंने इनसाइड सर्कल का रेडियस 16 दे दिया। इसको मैंने ब्लॉक बना दिया, बी एंटर किया, और आप बल्कि एक काम करो, ब्लॉक बनाने के लिए आपने पॉलीगन लिया, नंबर ऑफ साइड 6 दी, सेंटर पॉइंट दिया, इंस्क्राइब्ड इन सर्किल, और रेडियस आपने 10 दे दिया। ये M10 का नेट हो गया हमारा। मैंने इसको ब्लॉक बनाया, बी एंटर किया, नाम दे दिया नट।
अगर आपको बाद में काउंटिंग वगैरह करनी है तो आप M10 M16 के सबके नट के अलग ब्लॉक बनाओ, लेकिन आपको खाली रिप्रेजेंटेशन करना है, काम जल्दी करना है, तो आप क्या करोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी नट को बना रहा हूँ। और ये कितने साइज का नट होने वाला है, M10 का होगा ये। हमें कितने का रखना है यहाँ पे, 16 का। SC एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया। बेस पॉइंट देने के बाद कितना चाहिए हमें, M16 का चाहिए, हमने बनाया कितना M10 का, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो बस, स्केल फैक्टर 1.6 दे दो, ठीक है। आप चाहो तो इसको चेक कर लो, मैंने यहाँ से एक सर्कल बनाया, आफ्टर तक टच करता हुआ, DRA एंटर किया, रेडियस चेक किया, देखो आ गया 16। कॉपी करके हमने इधर रख दिया, इन दोनों लाइनों को डिलीट कर दिया। अच्छा यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखोगे तो डबल लाइन दिखेगा, एंगल बार है, उसकी थिकनेस दिखेगी है। थिकनेस कितने की है भाई, एंगल बार कितने का था हमारा, 90/90 तो थिकनेस थी, हमने 45 ऑफसेट कर दिया था, 6 mm की थिकनेस है, तो आप 6 mm वापस से ऑफसेट कर दो उसको। तो दोनों नट के साथ डिस्टेंस क्या है, बिटवीन सम डिस्टेंस यहाँ से 30, यहाँ से सेंटर टू सेंटर 60, बस ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, MI एंटर, आराम से मिरर नहीं होगा सर। वो कैसे, मैं काफी बार ट्राई किया, मैंने किया था इसको मिरर करने के लिए। MI एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, इसका मिडिल पॉइंट आ रहा है, मैंने ट्रिम कर लिया था पहले ऊपर से, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट इसके मिडिल पे दे दिया, एंगल पे आ गया, एंटर कर दिया, ठीक। इसको सेलेक्ट किया, इसकी लेंथ कितनी दिखा रहा है, 2470, 81, ज़्यादा आ रही है लेंथ इसकी इसके हिसाब से, सेंटर टू सेंटर की लेंथ होगी, अच्छा ये तो ये आप इसको सेलेक्ट करोगे, 70 आ रही है, 27-70 आ रही है हमारी, और इसकी इनकी कितनी आ रही है, 81, 24-81, ठीक है। तो ये हमारा 10 यानी कि 10 mm और आगे करना है हमें, है ना, तो हमने इसको ऑफसेट कर दिया। या आप इसको सही करने के लिए एक काम कर सकते हो, हमारे पास एक कमांड होती है LENGTHEN, लेंथ देन, एंटर किया, T एंटर किया, टोटल लेंथ क्या चाहिए हमें, 24-81, दोनों तरफ हुआ कि एक ही तरफ हुआ? एक ही तरफ पड़ेगा, तो फिर तो डिस्टेंस अलग हो गया ना, गेप करेगा। 24-81 लेंथ रखनी है हमने, 24-81 रख लो आप, ठीक है। वरना फिर आपको डेल्टा करके बढ़ाना पड़ेगा, 10 का आधा, 5 एक तरफ 5 एक तरफ, सबसे बच जाओगे आप डायरेक्ट। लेंथ आपकी बराबर आनी चाहिए, लेंथ बराबर आ रही है हमारी, ठीक है। एक डायगोनल मेंबर तैयार, इसको सेंटर से मैच करवा दिए, ठीक, स्टिफनर तैयार, ये तैयार। अच्छा अब देनी है हमें बेस प्लेट की डिटेल, तो बेस प्लेट की डिटेल के लिए यहाँ पे आप देखोगे, मैं पहले इस वाले ड्राइंग से अगर हम बात करें, यहाँ पे ज़्यादा टफ दिख रही है हमें बेस प्लेट, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, ये गैसेट प्लेट स्टिफनर भी लगा रखी है इसके साथ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 266 का डाया बना लेते हैं, OD PCD बनाते हैं 200 का, और पाइप का डायमीटर है 114.3, और ID अंदर से हॉलो होने वाली, मैंने बताया था आपको, हॉलो का डायमीटर 60 का है। तो सर्किल कमांड लिया हमने, सेंटर पॉइंट दिया, D एंटर किया, कितना का था 266 का आउटर, वापस से C एंटर, सेंटर पॉइंट दिया, D एंटर किया, कितना था 260 का, नहीं सॉरी 200 का PCD था, सर्किल कमांड पे गया, सेंटर पॉइंट दिया, D एंटर किया, 114.3 का वो पाइप का डायमीटर था, वापस से सर्किल पे C एंटर किया, D एंटर किया, 60 डायमीटर का ID वाला सर्किल था। इसकी डायमेंशन अगर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डायमेंशन तो आ रही है, लेकिन साइज क्या है, साइज बड़ा नहीं आ रहा, कुछ ज़्यादा ही, टेक्स्ट का बड़ा है ना। हमने क्या किया, D एंटर किया, न्यू डायमेंशन दी, इसको नाम दिया स्मॉल,
कंटिन्यू। टेक्स्ट हाइट 50 कर दिया हमने, एरो साइज 50 कर दिया, 25 25 25, ओके, सेट करें, क्लोज, DDI एंटर, ठीक है। DLI एंटर किया, DLI से दे रहा हूँ मैं ये, अभी भी साइज थोड़ा सा बड़ा है और छोटा कर लेते हैं। डी एंटर, मॉडिफाई 15 कर लो इसकी जगह, 15 15, एरो साइज 30, टेक्स्ट हाइट 30 आ गया। अब मुझे इसके आगे क्या लगाना है, फाई का सिंबल लगाना है, डायमीटर का। DDI तो दिया नहीं मैंने, DDI देते तो डायमीटर का सिंबल आता अपने आप। आप इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट वाला एरो दबा दिए, पहले वाला एरो, क्योंकि अगर आपने इस पर क्लिक करके किया कुछ तो ये हट जाएगा, तो इसलिए आपको पहले क्लिक करना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट क्लिक दबा दिया। अब यहाँ पे आप जाएंगे सिंबल डायमीटर, शॉर्टकट याद रख लेगा %% C, मैं इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करता हूँ, %% C, डायमीटर का सिंबल आ गया, बार क्लिक कर दिया, ये आ गया। फिर DLI लिखा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इधर रख दिया उठा के। अब इनमें क्या हो रहा है, ये इससे टच करती हुई आ रही है, हमारे में नहीं आ रही टच करते हुए, तो इसलिए आपको क्या करना है, डी एंटर, स्मॉल वाले पे ही मॉडिफाई, हमने यहाँ से कर दिया था फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन कर दिया था, इसको हटा दिया, ओके किया, सेट करंट, क्लोज, आ गया। अच्छा, ये कितने का, 200 का आ रहा है हमारा, और इसके पीछे क्या लिखना है, इसके बाद डायमीटर का सिंबल चाहिए और पीछे लिखना है PCD और उसमें लिखना है OD, कोई बात नहीं, तो डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, यहाँ से इसको लिखना है OD, %% C, PCD %% C, ठीक है, सारा आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमें, सेंटर पे एक सर्कल बना हुआ है, जो PCD वाला सर्कल था उसके सेंटर पे डी एंटर किया, कितने का बोल्ट लग रहा है इस पे, M20 का बोल्ट है, तो 20 डायमीटर का सर्कल बना दिया, डायमीटर ऑफ सर्कल 20 आ गया। ARRAYC, अरे क्लासिक पे गए, पोलर एरे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, सेंटर पॉइंट सर्कल का सेंटर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 किया, ओके कर दिया, ये आ गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक सेंटर लाइन लेनी है और रोटेट कमांड पे जाना है, इसको माइनस करके 30 डिग्री पे रोटेट कर दिया ताकि इसके सेंटर पे आ जाए, ठीक। सेंटर पे आने के बाद आपको ये स्टिफनर वाली बनानी है, ये आपके आउटर से हल्का सा आप अंदर रखेंगे 10 mm, और ये पाइप का जो डायमीटर था उसके डायमीटर तक आएगी, पाइप का 114 वाला डायमीटर का, तो आप यहाँ से इसको ट्रिम करिए, पाइप का डायमीटर यही था हमारा, हमने इसको 10 mm आउटर से अंदर ले लिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। स्टिफनर की थिकनेस कितनी है, ये जो गैसेट है हमारा, इसकी थिकनेस आपको यहाँ ऊपर पता चल जाएगी। कौन सा मेंबर था हमारा ये, फ्लैंज, हाँ आपका इसमें होना चाहिए ना, फ्लैंज जो थी, फ्लैंज की डिटेल इसमें होगी, अलग से होगी कहीं, ये है स्टिफनर 65 बाई 130 बाई 8, तो 8 की थिकनेस हो गई, 8 मतलब 4 दोनों तरफ,
65 इसको ऑफसेट कर दिया। ठीक है, सेंटर वाले को डिलीट कर दिया, पीसीडी वाले को सेंटर लाइन कर दिया। इसके लाइन टाइप स्केल को कम कर दिया। ठीक है, अभी ये एक आया, इसको क्या किया हमने, एरे क्लासिक पोलर पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट पे इनको सबको सेलेक्ट कर लिया, सेंटर पॉइंट इसी सर्किल का सेंटर 6 एलिमेंट ओके कर दिया। आगे इसको हमने क्या किया, बी एंटर नाम दे दिया। क्या नाम है इसका, बेस प्लेट 266 डाया बाई 20 थिकनेस। उससे पहले टेक्स्ट कमांड पे गए, टेक्स्ट भी लिख दिया, टेक्स्ट साइज 25 साइज दे दी, नाम दे दिया बेस प्लेट 266 परसेंटेज डाया 20 थिक। ऐसे लिखा है, मैंने ऐसे सबको सेलेक्ट करके सेंटर कर दिया। ऐसे चेक करना है, बेस प्लेट नीचे 20 इंटू x 20 th के ना, ओके, सबको सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर लिया। इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं 40 कर लो। और स्मॉल वाली डायमेंशन को और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, टेक्स्ट 20 एरो 20 लाइन को 10 का कर दिया। ठीक, सेट करें, क्लोज, ओके। अच्छा, अब इतना करने के बाद आप इसको ब्लॉक बना लो, बी एंटर नाम देना है, तो इसको पूरे को कॉपी कर लिया मैंने, बी एंटर किया, यहाँ से नाम को पेस्ट किया 266 बाई 20, या इसके हिसाब से भी आप नाम दे सकते हो, जैसे इसमें नाम दिया हुआ है ना P1 BP03, इस तरीके से भी नेम दे सकते हो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिए, एंटर किया, पिक पॉइंट इसके सेंटर पे दे दिया, ओके कर दिया। अब इसके सामने कुछ ज़्यादा छोटा नहीं दिख रहा है ना, सो मैंने इसको ब्लॉक क्यों बनाया, ताकि आप इसको सेलेक्ट करके इसको हम स्केल कर सकते हैं। बेस पॉइंट ये दिया, 5 टाइम्स स्केल कर दिया हमने, साइज बढ़ गया। ब्लॉक क्यों बनाया हमने, ब्लॉक बनाने से फायदा क्या होगा, साइज जो है ना ये नहीं बदलेगा। अगर दोबारा से डायमेंशन चेक करूंगा तो उसकी गलत दिखाएगा, लेकिन इसकी डायमेंशन वही दिखाएगा। इस तरीके से कंप्लीट ड्राइंग जब हो जाएगी तो बाद में हमें इसको इसके लेआउट में प्रिंट भी लेना होगा, जैसे ये दिखा रखा है ना। तो ये लेआउट के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे, राइट क्लिक किया, यहाँ से गए पेज सेटअप मैनेजर, मॉडिफाई पे गए, सबसे पहले यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट किया, पेपर साइज कौन से पेपर पे प्रिंट लेना है वो बताना है। ठीक है, A4 जैसे A4 पे लेना है, A3 पे, बड़ी शीट है तो मैं A3 पे लेता हूँ, तो मैंने ऐसा ऊपर गए A4 A3 यहाँ मिल रहा है, MM की ड्राइंग है तो MM में प्रिंट लेना है। लेकिन अभी ये शीट जो है अगर मैं वाली लेता हूँ तो इसमें भी 2 शीट मिलेंगी, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। हमारी ड्राइंग लैंडस्केप में, हमें लैंडस्केप लेना है, अगर पोर्ट्रेट में होगी तो पोर्ट्रेट मिलेंगी। अभी अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें जो प्रिंटेबल एरिया है वो मुझे कम मिलेगा, 410 बाई 263 मिल रहा है। तो ऐसे में हम लोग आउटर एक्सटेंट तक काम करने के लिए ऊपर चलते हैं, यहाँ से ISO फुल ब्लीड A3 मिलता है हमें, तो मैंने यहाँ से फुल ब्लीड A3 ये वाला लिया। अब इसमें बिल्कुल आउटर एक्सटेंट तक हमें पेपर मिलेगा, आपने ओके कर दिया।
क्लोज कर दिया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। अब मुझे क्या करना है, ये जो पेपर आया मेरे पास, इसमें चारों तरफ मुझे क्या बनाना है, टाइटल बॉक्स। आप टाइटल बॉक्स बना सकते हो, कोई आपने पुराना बना रखा है आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, और अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आप यहाँ से लेआउट पे राइट क्लिक करके जा सकते हैं फ्रॉम टेम्पलेट, इसमें बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे आपको। शीट सेट के अंदर जाना है आपको। शीट सेट के अंदर अब आपको की टेम्पलेट लेनी है, याद रखिएगा। ये आर्किटेक्चरल मीटर वाली, मैट्रिक वाली है। ये सिविल की इंपीरियल है, सिविल की मैट्रिक है। मैन्युफैक्चरिंग की इंपीरियल, मैन्युफैक्चरिंग की मैट्रिक। हम मैन्युफैक्चरिंग की मैट्रिक ले लेते हैं और ओके कर दिया मैंने। ISO A3 टाइटल बॉक्स, यहाँ पे आप देखो जैसे ही ओके करूँगा इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, एक अलग से शीट ऐड होके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसके राइट क्लिक करता हूँ, वापस से वही सेम पेज सेटअप मैनेजर पे गए, मॉडिफाई पे गए, इसको क्लिक करके मैंने PDF कर दिया, और ISO कौन सा लिया मैंने, फुल ब्लीड A3 ले लिया, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। टाइटल बॉक्स थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मैं मूव कर देता हूँ यहाँ से उठा के, 0,0 ओरिजिन पे मूव कर दिया मैंने। अभी भी हल्का सा आउट हो रहा है, मैंने इसको पेपर के सेंटर पे कर दिया। ठीक, अब अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए तो आप इसमें से डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसको पढ़ा रहने दो। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने MV एंटर करना है, मॉडल व्यू। पहला पॉइंट यहाँ बताया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ बताया। तो जो हमारी ड्राइंग थी पूरी ड्राइंग आप देखोगे इसके अंदर आ गई है। अब आपने इसके अंदर डबल क्लिक करना है, यहाँ से आप अपना सेटअप कर लो कि कहाँ पे आप प्रिंट देना चाहते हो। जब आपका ये एरिया और साइज सेटअप हो जाए तो आप बाहर डबल क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेपर के अंदर ये सेट हो जाएगा हमारा। अभी इसमें मुझे लाइन टाइप नहीं देखने को मिल रही, लाइन टाइप काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो आप वापस से LTS एंटर करो इसके लिए, और लाइन टाइप स्केल जो 5 था इसको वापस से मैंने 1 किया। आप देखोगे तो अभी थोड़ा डैश का साइज बड़ा दिख रहा है। अगेन LTS एंटर किया मैंने, इसको 0.5 किया, 0.25 किया मैंने। अब देखो आ रहा है प्रॉपर ये, ठीक है, ये भी प्रॉपर आ गया। इस तरीके से हमारी ड्राइंग प्रॉपर आएगी। ठीक है, बस अब Ctrl+P, कंटिन्यू टू प्लॉट, प्रीव्यू चेक कर लो आप। लाइन वेट में आ रहा है अभी ये। आपको लाइन वेट नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट हटा दिए, अप्लाई टू लेआउट, प्रीव्यू कर लो, आगे सही। ओके करके PDF को सेव कर लिया अपने नाम से। ठीक है, इसी तरीके से जो आप ये बनाओगे इनको आपको जूम करना पड़ेगा, बट स्केल करना पड़ेगा, तभी वो विजिबल होंगे, अदरवाइज विजिबल नहीं।